बेहतरीन जायकेदार रोस्ट अगर आप खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार मेरे कहने पर ट्राई करें। आप इसके फ़ैन ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंतहाई लजीज और इंतहाई आसान तरीन ये रेसिपी है और ईद के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ईद पे गोश्त इतना ज़्यादा होता है हमारे घरों में मगर खाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से खाएंगे तो गोश्त बड़ी आसानी से खाया भी जाएगा और ज़ूद हज़म भी होगा और मज़ा भी इतना आएगा कि आप कहेंगे कि बार बार इसी तरह से बनाएं। कोई मिर्च मसाले कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते कि ढेरों भर भर के इसके अंदर सामान डालें और फिर इसको पकाएं। इंतहाई लजीज इंतहाई आसान रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुम्बे का गोश्त है हमारे पास और इसका हम रोस्ट बनाएंगे। इतना आसान सा ये रोस्ट बनता है और इंतहाई लजीज बनता है। इसको अगर आप एक बार पी लेंगे खा लेंगे तो फिर आप बार बार कहेंगे कि हमने यही खाना है। इतना आसान और ये मज़ेदार बनता है। तो अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त ना हो तो दूसरा कोई बकरे का या बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं। इसके अंदर चर्बी इस्तेमाल करनी है। यह हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से गोश्त ले लिया है, तकरीबन 1 kg है ये। इसके अंदर अब हमने हड्डियों वाला गोश्त भी डाला है और बोनलेस भी है। मिक्स गोश्त इसके अंदर इस्तेमाल किया है क्योंकि हड्डियों का जो जूसेस निकलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जायका लेके आते हैं। और इसके अंदर हमने दुम्बे की चर्बी ऐड की है। ये गोश्त पूरे का पूरा ही दुम्बे का है। आपके पास अगर ना हो तो आप दूसरे गोश्त से भी बना सकते हैं, बकरे के गोश्त से भी। तो चर्बी भी हमने इसके अंदर डाल दी और एक जो पूरा फूल होता है लहसुन का वो हमने डाल दिया छील के। हल्दी हमने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है क्योंकि इसका कलर ही हमें चाहिए। और ये हमने हाफ़ टी स्पून नमक इसके अंदर डाल दिया और ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। नमक बहुत ही एहतियात से डालें क्योंकि गोश्त के अंदर अपना भी नमक होता है, तो अगर वो तेज़ हो गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नमक बाद में भी डाल सकते हैं। ये हमने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है, टेंडर हो चुका है। चेक कर लेते हैं, देखें कितनी अच्छी रुई की तरह से मुलायम बोटी हो चुकी है। तो इसको अब हमने उतार लेना है। अब इसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, कोई मिर्च मसाले ऐड नहीं करने, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। ये रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। इस तरह से आप एक बार बना के देखेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे। इसके अंदर जो चर्बी है वो पिघल चुकी है और उसका ऊपर से ऑयल निकल चुका है। उसका जो टेस्ट आएगा इस गोश्त के अंदर वो इंतहाई लजीज है। हमारे यहाँ चर्बी कोई भी नहीं खाता, मगर इस तरह से अगर ये बन जाए तो जो पिघल जाती है चर्बी, उसका जो ऊपर ऊपर घी आ चुका है वो इंतहाई लजीज हो जाता है। तो जो हमने इसको अब निकाल लिया है सर्विंग बोल के अंदर, चर्बी को हम निकाल देंगे। चर्बी हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता। अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर खाएं, अगर किसी को पसंद है तो वो खा ले, मगर हमारे यहाँ ये कोई नहीं खाता। चर्बी को हम निकाल देंगे और ये जो जूसेस निकले हैं गोश्त के इंतहाई लजीज हैं, इंतहाई मज़ेदार हैं। कोई इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं ऐड किया। ये गोश्त का अपना टेस्ट है, चर्बी का टेस्ट है और हल्का सा नमक है, हल्दी का कलर है और कुछ भी नहीं है। तो इतना मज़ेदार सा ये रोश आप बना के देखें, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत ही अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।